हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं गणित विषय की अंक योजना, जो कि इस वर्ष 2023 की नवीन अंक योजना है। तो आपका जो पेपर, वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होगा वह 75 अंक का होगा, 3 घंटे का। और यह नई अंक योजना है इस वर्ष की, तो आपको अवश्य इस पर ध्यान देना चाहिए। तो आपका जो अध्याय 1 है संख्या पद्धति गणित में, उसमें पूछा जाएगा भूमिका, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम और सारांश। इतनी इकाई में इतना जो है पाठ्य विषय है और इसमें कुल 6 अंक मिलेंगे आपको, 6 नंबर इस इकाई में मिलने वाले। तो संख्या पद्धति वाली जो इकाई है इस पे कुल 6 नंबर आपको आवंटित है। इसके बाद जो अध्याय 2 है, ठीक है, अध्याय 2 है बहुपद। तो इसमें जो जो पाठ्य विषय वस्तु दे रखी वह है भूमिका, एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्यक बहुपदों का गुणनखंड, बीजीय सर्वसमीकाय और सारांश। इसमें कुल 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो 10 अंक की इकाई है, तो इसमें बहुत ही अधिक अंक दे रखे, 10 अंक हैं। तो आपको अवश्य ध्यान से पढ़नी चाहिए। और गणित की पूरी ही गणित कक्षा 9वीं की हम हल करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम ब्रिज कोर्स हल कर रहे हैं। ब्रिज कोर्स आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और ब्रिज कोर्स के बाद हम 9वीं की गणित शुरू करने वाले। बहुत ही आसान तरीके से गणित की तैयारी हम करेंगे। इसके बाद है अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें है भूमिका, कार्तीय पद्धति और सारांश। तो इस पे कुल 8 अंक आवंटित है, 8 नंबर की इकाई है। इसके बाद जो अगली इकाई है वह है अध्याय 4 दो चरों वाले रेखिक समीकरण। इसमें है भूमिका, रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण का हल और सारांश। तो इस इकाई पे भी कुल 8 अंक आवंटित है, 8 नंबर की इकाई है यह। इसके बाद अध्याय 5 है यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। तो इसमें जो जो पाठ्य विषय वह है भूमिका, यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिग्रहित और अभिधारणाएं और सारांश। तो इस इकाई पे कुल 3 अंक दिए गए हैं। इसके बाद है अध्याय 6 रेखाएं और कोण। इसमें भूमिका, आधारभूत पद और परिभाषाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, कोणों के युग में एक ही रेखा के समांतर रेखाएं और सारांश। तो इस इकाई अध्याय जो 6 इस पे कुल 5 अंक आवंटित थे। इसके बाद है अध्याय 7 त्रिभुज। त्रिभुज जो अध्याय 7 है इसकी पाठ्य विषय वस्तु में है भूमिका, त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ, एक त्रिभुज के कुछ गुण, त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियाँ। तो इस प्रकार इस इकाई पे कुल 5 अंक आवंटित थे। इसके बाद है अध्याय 8 चतुर्भुज। इसमें है समांतर चतुर्भुज के गुण, मध्य बिंदु, प्रमेय और सारांश। इस पे कुल 7 अंक आवंटित थे। इसके बाद अध्याय 9 है वृत्त, जिसमें है जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, केंद्र से जीवा पर लंब, समान जीवा और उनकी केंद्र से दूरियां, एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण और चक्रीय चतुर्भुज। सारांश। तो इस इकाई पे कुल 6 अंक आवंटित थे और ये सारा ही पाठ्यक्रम आपका 2023-24 का है। यदि आपके पास पुरानी पुस्तक है तो आपको उसमें से छांट के पढ़ना चाहिए कि आपके कोर्स में इस साल क्या क्या है। इसके बाद अगला अध्याय 10 है हिरोन का सूत्र, जिसमें है त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र द्वारा और सारांश। इस इकाई पे कुल 5 अंक आवंटित थे। इसके बाद अध्याय 11 है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। इसमें है एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, गोले का आयतन और सारांश। तो इस इकाई पे कुल 6 अंक आवंटित थे। और अध्याय 12 है सांख्यिकी, आंकड़ों का आलेखी निरूपण और सारांश। तो इस पे भी 6 अंक आवंटित थे। तो इस प्रकार कुल 75 अंक आपको मिल रहे हैं आपके गणित के पेपर में। और यहाँ पर भी बता रखा कि प्रश्न नंबर 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे, जिसमें सही विकल्प 6 होंगे, रिक्त स्थान 6 होंगे, सत्य असत्य भी 6 होंगे और सही जोड़ी 6 होगी। इसके साथ ही एक वाक्य में उत्तर वाले भी 6 प्रश्न होंगे। इसके बाद 6 से 17 तक कुल 12 जो प्रश्न होंगे वो 2 नंबर के होंगे। 18 से 20 तक 3 प्रश्न 3-3 नंबर के। 21 से 23 तक 3 प्रश्न 4 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार गणित विषय का पूरा ब्लूप्रिंट की अंक योजना हमने देख ली है, ठीक है, अंक योजना हमने देख ली। और कक्षा 9वीं गणित की हम संपूर्ण तैयारी करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और अभी हम ब्रिज कोर्स की तैयारी पूरी तरीके से कर रहे हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।